Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. So now we will start our first chapter, that is the राष्ट्रपति भवन. आपका जो बुक है, आपकी क्लास 5th की जो बुक है जनरल नॉलेज की, उसके अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं. उसका नाम क्या है? द राष्ट्रपति भवन. देखो, उसके बारे में कुछ आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए कि राष्ट्रपति भवन होता क्या है, जिसको हम प्रेसिडेंट हाउस भी बोलते हैं, कि आपका जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो वहाँ पर रहता है. सो प्रेसिडेंट हाउस भी उसको बोला जाता है. देखो, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. देन उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन हैं जिसके आंसर हमको क्या करने हैं, देने हैं. सो पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हमें जो है जाननी है. देखो, स्टार्ट करते हैं. द राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर लोकेटेड है? आपका न्यू दिल्ली में, राइट. इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और वो क्या है? वो आपका रेजिडेंस है. किसका? जो आपका प्रेसिडेंट होता है, कहाँ का? इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसका रेजिडेंट है. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका राष्ट्रपति भवन होता है उसको प्रेसिडेंट हाउस भी बोला जाता है, राइट. शोकेसिंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स. अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका राष्ट्रपति भवन का एक पिक्चर आपको गिवन है. इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कुछ डूम टाइप बना हुआ है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, रूम्स हैं उसके अंदर, राइट. तो वो कैसा है? देखो, अलग अलग कंट्रीज़ का ना अलग अलग आर्किटेक्ट होता है. जैसे अगर आप इंडिया में देखोगे तो जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो आपके कल्चरल हेरिटेजेस हैं, वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किए गए होते हैं. तो ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो आपके हेरिटेजेस होते हैं या मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो उनका जो डिज़ाइन होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, वो भी डिफरेंट होता है. सो जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो एक ब्लेंड है, वो एक मिक्सचर है आपका इंडियन और यूरोपियन मतलब यानी कि यूरोप का जो आर्किटेक्चर है और जो इंडिया का जो आर्किटेक्चर है उसका ब्लेंड है, उसका मिक्सअप करके जो है आपका ये राष्ट्रपति भवन जो है वो बनाया गया है. कंप्लीटेड इन 1929. और ये कब कंप्लीट हुआ था बन के? आपका 1929 में आपका राष्ट्रपति भवन जो है वो बनकर कंप्लीट हो गया था. एंड डिजाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन. दिस ग्रैंड बिल्डिंग स्पैन 330 एकर्स. और ये किसने बनाया था, किसने डिज़ाइन किया था? ये आपके जो है यूरोप के नहीं, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे आपके, जिनका नाम क्या था? एडविन लुटियन नाम जिनका था. उन्होंने ये डिज़ाइन किया था आपका राष्ट्रपति भवन. दिस ग्रैंड बिल्डिंग स्पैन 330 एकर्स. और आपकी ये जो पूरी ग्रैंड बिल्डिंग है, जो आपका राष्ट्रपति भवन है, ये आपका 330 एकर्स के एरिया में जो है क्या किया गया है? बनाया गया है. एंड इंक्लूड्स द फेमस मुगल गार्डन. और इसी के अंदर आपका जो फेमस मुगल गार्डन है वो भी इसी के अंदर आपका आता है, इंक्लूड होता है. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपसे क्या कहता है कि आपको उनको रीड करना है और आपको उनको क्या करना है? आंसर आपको देना है. फर्स्ट सेंटेंस क्या गिवन है हमें? द राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द डैश ऑफ इंडिया. सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द राष्ट्रपति भवन जो है वो किसका ऑफिशियल रेजिडेंस है. तो यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स भी गिवन है जो आपको हेल्प करेगा. यहाँ पे आपके आंसर्स गिवन है. हेल्प बॉक्स क्या करता है कि आपको आंसर्स गिवन होंगे, आपको यहाँ से चूज करना है करेक्ट आंसर और आपका जो है ब्लैंक में फिल करना है. सो नाउ फर्स्ट में क्या आएगा? प्रेसिडेंट. ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा? प्रेसिडेंट. देखो, यहाँ पर भी आपका प्रेसिडेंट होगा कहीं ना कहीं. देखो, यस. तो ये आपका फर्स्ट आंसर है क्या? प्रेसिडेंट, राइट. सेकंड क्वेश्चन की अगर आप बात करें, राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड इन डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया. कि जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, और जो भी जहाँ पर भी लोकेटेड है वो आपकी कैपिटल है इंडिया की. तो आपको एक हिंट और उन्होंने दे दिया कि वो क्या है? वो कैपिटल है इंडिया की. और इंडिया की कैपिटल क्या है? हमारी न्यू दिल्ली. क्या है? न्यू दिल्ली. सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? न्यू दिल्ली, राइट. और बॉक्स के अंदर ये आपका सेकेंड, ये आपका सेकेंड आंसर, न्यू दिल्ली. क्लियर? नाउ थर्ड कहता है द बिल्डिंग वॉज डिजाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट.
जो आपका बिल्डिंग है राष्ट्रपति भवन की, वो किसने डिजाइन की थी, जो कि आपके एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे और उनका नाम भी हमें गिवन था ना। सो क्या नाम था उनका? उनका नाम था एडविन लुटियन। क्या नाम था? एडविन लुटियन, राइट, एडविन लुटियन, राइट। यानी कि ये आपका आंसर है किसका? थर्ड का, राइट। नाउ फोर्थ की बात करें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर। ये भी आपको वहां पे गिवन था कि आपका जो राष्ट्रपति भवन है उसका कंस्ट्रक्शन जो है कब कंप्लीट हो गया था, कौन से सन में, कौन से ईयर में उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था? 1929। सो यहाँ पर भी गिवन है 1929 में आपका जो राष्ट्रपति भवन था वो बनकर क्या हो गया था? रेडी हो गया था। नाउ फिफ्थ क्या कहता है? द राष्ट्रपति भवन वॉज ओरिजिनली नोन एज डैश हाउस, की जो आपका राष्ट्रपति भवन है उसको जो है क्या बोला जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति भवन जो है किसका रेजिडेंस है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इसलिए उसको प्रेसिडेंट हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। सो क्या बोला जाता है उसको, या फिर उसको क्या बोलेंगे? वॉइस रॉय, वॉइस रॉय हाउस भी बोला जाता है। वॉइस रॉय कौन होता है? वॉइस रॉय होता है आपका कोई भी किंग के प्लेस पे जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका, क्योंकि देखो ये कब बना था? ये बना था आपका ब्रिटिश का, जब ब्रिटिशर्स आपका रूल करते थे तब आपका राष्ट्रपति भवन जो है बना था। तो आपका जो है क्या बोलते हैं, उस टाइम पे वॉइस रॉयस होते थे, यानी कि जो आपका ब्रिटिश था उसका क्या जो भी हेड होता था, जो उसका गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो भी हेड होता था उसको वॉइस रॉय बोलते थे। यानी कि या ये बोलो कि जो किंग होता था उस किंग का रिप्रेजेंटेटिव, उस किंग को रिप्रेजेंट करता था, उसको वॉइस रॉय बोलते थे। दोनों ही तरीके से कुछ भी ले सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल हेड उसको वॉइस रॉय बोलते थे, या किंग के प्लेस पे जो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता था उसको वॉइस रॉय बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वॉइस रॉय भी बोलते हैं। जैसे अभी अगर हमारे गवर्नमेंट, क्योंकि अब क्या है, अब यहाँ पे राजा रानी ये तो होते नहीं हैं, क्योंकि अब क्या है, अब आपका जो इंडिया है वो आपका कैसा है, वो आज़ाद है, राइट। तो यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट्स होती हैं और सबसे जो बड़ा ऑफिशियल होता है आपकी गवर्नमेंट का उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। अभी तो इसीलिए इसको राष्ट्रपति भवन को अगर अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो उसको प्रेसिडेंट हाउस बोला जाता है। लेकिन जब क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था तब वहां पर क्या बोलते थे? तब उसको वॉइस रॉय बोला जाता था, राइट। आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा आपका। सो इसको बोलेंगे वॉइस रॉय, वॉइस रॉयस हाउस, राइट। तो ये आपका फिफ्थ आंसर है, ठीक है। और ये 1929 ये आपका फोर्थ आंसर है, क्लियर। नाउ द स्टेट ऑफ राष्ट्रपति भवन कवर्स एन एरिया ऑफ डैश एकर्स, की जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो कितना एरिया जो है वो कवर करता है, कितने एरिया में बना हुआ है? वो आपका भी ऊपर आपने देखा था 330 एकर्स में आपका जो है वो पूरा बना हुआ है, 330 एकर्स, राइट। सो 330 एकर्स ये है आपका, यहाँ पे ये आपका 6 का आंसर है, क्लियर। नाउ 7 की बात करें, वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन इज द डैश गार्डन्स ऑल्सो नोन एज द प्रेसिडेंट्स गार्डन। आपका जो है जो राष्ट्रपति भवन है उसका मेन अट्रैक्शन क्या है? उसका मेन अट्रैक्शन है वहाँ के जो गार्डन्स हैं, और जिसमें से सबसे फेमस क्या है आपका? मुगल गार्डन। कौन सा है सबसे फेमस? सबसे फेमस है आपका मुगल गार्डन, राइट। नाउ 8 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है? अ सेरिमोनियल डैश एट राष्ट्रपति भवन इज हेल्ड ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, कि आपकी एक सेरेमनी होती है राष्ट्रपति भवन में, जो भी मंथ का पहला सैटरडे होता है उसमें एक सेरेमनी जो है की जाती है राष्ट्रपति भवन में। उस सेरेमनी को क्या बोलते हैं? उस सेरेमनी को बोलते हैं चेंजेस ऑफ गार्ड। क्या बोलते हैं? चेंजेस ऑफ गार्ड। और चेंजेस ऑफ गार्ड, क्योंकि देखो आपका नाम से ही आपका पता चल रहा है, चेंजेस ऑफ गार्ड, जो गार्ड होते हैं उनको चेंज करते हैं। उनको चेंज क्यों किया जाता है? सेरेमनी होती है उसके अंदर गार्ड्स को चेंज किया जाता है कि जितने भी आपके जो न्यू गार्ड्स को जो है क्या की जाए, उनकी ड्यूटी जो है वो दी जाती है, और पुराने गार्ड्स को जो है वो क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, जिससे हर एक गार्ड को जो है क्या रहे, उसको भी वहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी निभाने का क्या मिल जाए, मतलब
उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर भी आ जाए, सिर्फ एक ही गार्ड ना हो कि कुछ गार्ड को तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है लेकिन बाकी गार्ड्स को नहीं मिल रही। इसलिए मंथ के पहले सैटरडे को वहाँ पर जो है एक सेरेमनी की जाती है जिसको चेंजेस ऑफ गार्ड बोला जाता है, कि हर मंथ जो है गार्ड्स को चेंज किया जाता है, उनकी ड्यूटीज़ को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। नाउ 9th कहता है द राष्ट्रपति भवन हैज़ डैश रूम्स इंक्लूडिंग ऑफिसेज एंड गेस्ट रूम्स, कि आपका जो राष्ट्रपति भवन है उसके अंदर पूछा गया है कि कितने रूम्स हैं जिसमें ऑफिसेज भी आते हैं और साथ में गेस्ट रूम भी आते हैं, यानी कि रूम हो, ऑफिसेज हो या फिर गेस्ट रूम हो, टोटल मिला के आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है कितने रूम्स होते हैं। सो 340 रूम्स जो है टोटल आपके राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं आपके, जिसके अंदर आपके ऑफिसेज भी इंक्लूड होते हैं और आपके गेस्ट रूम्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है। नाउ लास्ट बात करते हैं 10th की, द राष्ट्रपति भवन इज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड डैश आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। आपसे कहा पूछता है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो कौन से दो आर्किटेक्चर का ब्लेंड है या मिक्सचर है, तो वो भी आपने स्टार्टिंग में जब आपको पैरा गिवन था ना चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, वो किस किस का ब्लेंड है, किस किस का मिक्सचर है, कौन से दो आर्किटेक्ट का जो है वो मिक्सचर है, आर्किटेक्चरल स्टाइल का मिक्सचर है, एक तो इंडियन और एक आपका यूरोपियन। ठीक है, तो लास्ट है आपका ये 10, ये है आपका यूरोपियन, कि उसके अंदर आपका दो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस मिलके, इंडियन और यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल से मिलके ही आपका जो है क्या बना है, वो आपका राष्ट्रपति भवन बना है। जैसे अगर आपको ये देखो, ये डूम वगैरह है, डूम वगैरह बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंडिया में आपके डूम्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके जो कॉरिडोर्स वगैरह बनाए गए हैं, जो रूम्स बनाए गए हैं, उसके अंदर आपको क्या है कि यूरोपियन आर्किटेक्ट की जो है एक झलक आपको उसमें दिखाई पड़ती है, तो इसलिए इसको बोला गया है कि ये ब्लेंड है आपके इंडिया और यूरोपियन आर्किटेक्ट का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।